अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कटलेट्स खाए होंगे आलू के भी, चिकन के भी, चिकन और आलू के भी, लेकिन ये जो कटलेट्स हैं इसमें हम यूज़ करेंगे बंद गोभी और शिमला मिर्च। इसके अलावा भी आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यकीन माने बंद गोभी के साथ इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसके लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए। सबसे पहले 1 किलो उसको अच्छे तरीके से धो लें, और हमें आलू चाहिए उबले हुए, उनको आपने मैश करना है। तकरीबन आधा किलो आलूओं को आपने बस उतना उबालना है कि वो हम मैश कर सकें आराम से, बहुत सॉफ्ट नहीं करना। चिकन को गलाने के लिए सबसे पहले चिकन में 1 से 1.5 गिलास पानी डालें, और उसमें हम डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। सिर्फ इतना नमक डालना है जो उस चिकन को गलाने में हेल्प करे, और पकाने के लिए रख दें। इतनी देर में आप आलूओं को मैश कर लें। आलू मैश करने के बाद आप चिकन को देखें, अगर गल चुका है तो आप चिकन को भी मैश कर लें। जब चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और आपको लगे कि अब ये अच्छा पक चुका है और इसके अंदर इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो आप चिकन को भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। आपने इसमें फ्रीज़ की हुई फूल गोभी तकरीबन आधा किलो और 250 ग्राम शिमला मिर्च, वो भी फ्रीज़ की हुई यूज़ करनी है। इसकी एक रीज़न है, वो ये कि फ्रीज़ हुई वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं और गल जाती हैं बहुत जल्दी फ्राई करेंगे जब आप इसको थोड़े टाइम में। सबसे पहले हम चॉपर में गले हुए चिकन को चॉप कर लेंगे। चॉपर में चिकन चॉप करने का फ़ायदा ये होगा कि इवन साइज़ के पीसेस बनेंगे। इसके आप ये देखें, खिले खिले से रेशे हैं चिकन के, रेशे तो नहीं हैं, चंक्स टाइप हैं। इसके बाद आप बंद गोभी और शिमला मिर्च को भी चॉप कर लेंगे। चिकन को चॉप करने के बाद आपने एक प्याले में निकाल लेना है। उसके बाद अलहदा से आपने शिमला मिर्च और फूल गोभी को चॉप करना है। जब ये शिमला मिर्च और फूल गोभी भी चॉप हो जाए तो इनको आप चिकन में साथ ऐड कर लें। साथ ही आपने उबले हुए मैश्ड आलू भी ऐड कर लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने हाथ से मिक्स करना है। अगर आप इनको चॉपर में मिक्स करेंगे तो एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको बार बार चॉपर में इनको चॉप करना पड़ेगा। दूसरा ये कि बाइंड होने में ज़रा प्रॉब्लम करेंगे। इसके अलावा आप नमक थोड़ा सा ले लें हस्बे ज़ायक़ा। चिकन पाउडर ले लें तकरीबन 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून, और पिसी हुई काली मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप हाथ की मदद से मिक्स कर लें। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आप इनके कटलेट्स बना लें, यानी शामी कबाब की तरह की टिक्कियाँ बना लें, या आप अपने डिज़ायर्ड फॉर्म में कोई भी जो आपको शेप और साइज़ पसंद है आप उस शेप में इनको तैयार कर लें। इसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे 3 चीज़ों की। सबसे पहले हम जो कोटिंग करेंगे वो होगी कॉर्नफ्लोर की या मैदे की। इसका मकसद ये होता है कि कबाब या कटलेट से जो भी चीज़ आप कोट कर रहे हैं वो ड्राई होकर रेडी हो जाए एग को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो तमाम कबाब तैयार हो जाने के बाद हम सबसे पहले उस पर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे। उसके बाद अंडे की कोटिंग, और अंडे पर कोट करते साथ ही हम चिकन क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरीके से चिकन क्रम्स बहुत अच्छे तरीके से हमारी किसी भी डिश में कोट हो जाते हैं। ये देखें, मैं पहले तमाम कटलेट्स को 1 बाय 1 कॉर्नफ्लोर के साथ कोट कर लूँगी, और एक ट्रे में इसको एक साइड पर सेव कर लेंगे। इसके बाद हम एक एक कटलेट्स को हाथ में लेकर और उसको हम पहले अंडे में डिप करेंगे, और फ़ौरन ही फिर हम उसको चिकन क्रम्स में डिप करेंगे। कोशिश करें कि जिस हाथ से आप अंडे में कटलेट्स को कोट करें, दूसरे उस हाथ से आप क्रम्स ऐड करने के बजाय दूसरे हाथ को यूज़ करें, ताकि चिकन क्रम्स जो हैं वो आपके हाथ में भी ना लगें, ज़ाया ना हो। चिकन क्रम्स और कॉर्नफ्लोर की कोई ख़ास मकदार आप नहीं रखेंगे, बस आप रफली अपने अंदाज़े से एक बाउल में निकाल लेंगे चिकन क्रम्स और कॉर्नफ्लोर और उनको कोट कर देंगे। इसके बाद आप इन कबाबों को
डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसको डीप फ्राई करके देखा और शैलो फ्राई भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है शैलो डीप फ्राई करके, लेकिन शैलो फ्राई करके भी इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं आती। बहुत ही मज़ेदार फूल गोभी के साथ एक मुनफरिद जायका लिए बहुत ही टेस्टी कटलेट्स तैयार हैं। इसको आप मेहमान नवाज़ी के तौर पर भी सर्व करें और थोड़े से इकोनॉमिकल भी रहते हैं, और सब्ज़ियों के साथ इसका कम्बिनेशन ऐसा बनता है कि आप एट वंस सब्ज़ियाँ और चिकन दोनों ही अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को सर्व कर सकते हैं। बाज़ बच्चे फैमिली में नहीं खाते सब्ज़ियाँ, इस तरीके से सब्ज़ियाँ बड़े आराम से खाई जा सकती हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मज़ीद मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट आता है सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ। 7 अप, पेप्सी या स्प्राइट के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार कटलेट्स तैयार हैं। इफ्तारी में आपका मज़ा दुबाला कर देंगे। ज़रूर ट्राई करें मुनासिब मसाले के साथ इंतहाई ज़ायकेदार कटलेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।